मेरा आज का टॉपिक है मोनोसेफ इंजेक्शन। अब देखिए मोनोसेफ इंजेक्शन जो है इसका ब्रांड नेम होता है जैसे कि मोनोडोज 250, मोन्टास एंड सेपजोन्स एस, महासेफ एसबी एंड जोक्सोट्रॉक्स एस, ये सारे के सारे इसके ब्रांड नेम होते हैं। जबकि इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है सेफ्ट्राइऑक्सोन। ओके, ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है और ये कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। ओके, अब देखिए कभी भी याद रहे एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सेफ्ट्राइऑक्सोन। अगर बॉडी सेफ्ट्राइऑक्सोन से रेजिस्ट कर जाती है तो इसके अंदर हम मिक्स कर लेते हैं किसको, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम में से किसी भी एक को हम यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। या तो सल्बेक्टम को मिक्स करिएगा या टेजोबेक्टम को मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम अपनी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज अब कॉप अप कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसेफ की बात करें तो ये वेरी करती है 125 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक। ओके, तो देखिए एडल्ट डोज के बारे में अगर बात करते हैं तो 1 से 2 ग्राम IM दे सकते हैं हम कैसे, पर डे। तो पर डे 1 से 2 ग्राम तक ही एडल्ट को हम दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए इन चिल्ड्रंस के बारे में अगर हम बात करें तो 75 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम बच्चों को दे सकते हैं। तो 75 मिलीग्राम जो है क्या है, मिनिमम डोज है, जबकि 100 मिलीग्राम क्या है, इसका मैक्सिमम डोज है। तो मैक्सिमम डोज कितना हुआ, 100 मिलीग्राम। इससे ऊपर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा। ओके, तो अगर देखिए सेकंड डोज की अगर हम बात करें तो इसको जो है 6 से 8 घंटे बाद हम सेकंड डोज दे सकते हैं, किसको, एडल्ट को भी और चिल्ड्रन को भी। ओके, लेकिन याद रहे इसकी जो डोज है वो 1 से 2 ग्राम एडल्ट्स में, जबकि 75 टू 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, पर केजी का मतलब अगर चिल्ड्रन 1 किलोग्राम का है तो इसकी मिनिमम डोज कितनी होगी, 75 मिलीग्राम होगी एंड 100 क्या होगी, इसकी मैक्सिमम डोज होगी। ओके, याद रहे अगर 2 किलोग्राम का अगर चिल्ड्रन है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अगर 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इतनी ये मिनिमम डोज हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम डोज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हम इसके यूज के बारे में अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं मोनोसेफ कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। ओके, तो किस किस काम में आता है देखते हैं। पहला है गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, एक STD है, क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो देखिए जो हमारे जेनिटल ऑर्गन होता है अगर उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, गोनोरिया बोल देते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया जेनिटल ट्यूब के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, गोनोरिया। ओके, तो इसको ये करेक्ट करता है। उसके बाद PID, अगर पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, PID बोल देते हैं। तो इसमें भी ये काम में आता है। थर्ड वन है मेरे पास मेनिंजाइटिस, जैसे कि ब्रेन की जो लेयर होती है जैसे कि पायामेटर हो गया, एरेक्नॉइड हो गया एंड ड्यूरामेटर हो गया, अगर इसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको भी ये ठीक कर देता है। ओके, उसके बाद आता है देखिए UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिन की जिसकी ट्यूब में जो है अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको भी ये करेक्ट करता है। ओके, क्योंकि ये होता किस वजह से है, ये होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, तो मोनोसेफ इसको रिमूव कर देता है, दूर कर देता है। ओके, अनदर यूज देखते हैं हम लंग में। अगर देखिए कोई भी इन्फेक्शन है तो इसमें भी ये काम आता है, लंग इन्फेक्शन में। और अब देखते हैं इसके बाद साइड इफेक्ट्स। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन, अगर पेशाब में जलन होती है इस टाइप की, अगर इसको लगाने के बाद जलन महसूस होती है या पेनफुल यूरिनेशन हो जाता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, साइड इफेक्ट है इसका। दूसरा क्या है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, क्या कहलाता है, नोजिया हो गया या वोमिटिंग हो गया, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। थर्ड वन है मेरे पास हार्ट वन या चेस्ट पेन, चेस्ट में दर्द है या कलेजे में जलन टाइप की हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इसका ये साइड इफेक्ट है। और पसीना आना, स्वेटिंग भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर कोई पेशेंट किडनी से रिलेटेड है या लीवर से या गॉल ब्लैडर से या डायरिया से रिलेटेड कोई पेशेंट है तो उसको यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं, मोनोसेफ यहाँ पर नहीं देना है। ओके, थैंक यू।